और अब चुनाव पर हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश यात्रा में आपको ले चलते हैं पंजाब के शहर रोपड़, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी नरेंद्र पाल सिंह। नरेंद्र, मैं पहुंचाऊंगा जनता की आवाज। क्या है इस नई बनी सीट पर जनता के लिए? सर आप हट जाइए प्लीज। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश का आज का सफर रोपड़ या रूपनगर जिसको कहा जाता है। क्या रूप है, कैसा रोपड़ की स्थिति है, इस पर हम चर्चा करेंगे और जनता क्या चाहती है, क्या मुद्दे हैं, इस सब पर बात होगी। लगातार हम पंजाब की नब्ज टटोल रहे हैं, कौन किसके खेमे में खड़ा है और अगर ये जो नेतागण हैं पहुंच जाते हैं विधानसभा तो इनके पास देने के लिए जनता को क्या है। मैं आपका तारुफ सबसे पहले कराता हूं। जो नेतागण हमारे पास पहुंचे हुए हैं जनता की आवाज सुनने के लिए, जनता उनसे सवाल पूछेगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हजूरा सिंह गिल साहब हैं, भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी के कैंडिडेट हैं रोपड़ से। बहुत स्वागत है हजूरा सिंह जी आपका। अलावा इसके हमारे साथ जेपीएस ढेर साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस के। कांग्रेस की नुमाइंदगी यहां पर दर्ज कराने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। ढेर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। अलावा इसके हमारे साथ अमरदीप बराड़ साहब हैं जो पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब यानी पीपीपी के कैंडिडेट हैं। मनप्रीत बादल की जो पार्टी है, क्या है नई पार्टी है, इस नई सीट के लिए क्या वो दे सकते हैं, ये जनता को ये बताएंगे और जनता जाहिर है सीधे इनसे सवाल भी पूछेगी। अमरदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। अलावा इसके हमारे साथ अजीत सिंह भैणी साहब हैं, बीएसपी के कैंडिडेट हैं बहुजन समाज पार्टी के रोपड़ से। तो ये तमाम लोग हैं। भैणी साहब आपका भी बहुत स्वागत है। ये तमाम वो नेतागण जिनको जो अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं जनता के बीच और कह रहे हैं जनता को इस बार हमें मौका दीजिए और जरूर विकास की बातें भी होंगी, जो लोकल मुद्दे हैं वो भी उठाएंगे। पंजाब में क्या कुछ मुद्दे पीपीपी के पास हैं और क्या यहां पर कांग्रेस उसका जवाब लेकर आई है, इस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बात बीजेपी के नेतागण से भी की थी और दलजीत सिंह चीमा जो मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं, वो यहां से कैंडिडेट हैं, उनसे भी बातचीत की हुई है। रास्ते में है, ये हवाला दिया जा रहा है, अभी हमें उनका इंतजार है। तो चलिए इंतजार भी करते हैं और जनता की बात भी सुनते हैं। जनता क्या चाहती है ये हमें बताएंगे मेरे साथी मुकेश जी। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका, और एक बार फिर से पंजाब में और खासतौर से रोपड़ में आप सभी का स्वागत है। जो जनता मेरे साथ है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो तालियों के जरिए अपनी रोपड़ की और अपनी मौजूदगी यहाँ पर जता सकती है। देखिए, इतनी प्यारी ऑडियंस हम आपके लिए नरेंद्र लेकर आए हैं, लेकिन जो दर्शक इस प्रोग्राम को टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके लिए रोपड़ के बारे में एक छोटी सी जानकारी है जो इस पैकेज के माध्यम से हम उन्हें दिखाना चाहेंगे। पंजाब के शहर रूपनगर में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। रूपनगर जिले का मुख्यालय रोपड़ है। अब तक आनंदपुर साहिब रोपड़ के नाम से जाने जाने वाले विधानसभा क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटा गया है। इनके नाम आनंदपुर साहिब और रूपनगर रखे गए हैं। इसके अलावा SAS नगर नाम से भी एक नई सीट इस जिले में जुड़ गई है। विधानसभा चुनाव 2012 में अब यहां 5 विधानसभा सीट हैं। रोपड़ रूपनगर विधानसभा क्षेत्र में अकाली बीजेपी गठबंधन का दबदबा रहा है। 2007 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल के संत अजीत सिंह ने विजय हासिल की थी। उन्हें करीब 47% वोट हासिल हुए। हालांकि इससे पहले 2002 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। 2002 में कांग्रेस को 51% वोट मिले थे, लेकिन इसके पहले के 3 विधानसभा चुनाव में अकाली बीजेपी गठबंधन का ही यहां कब्जा रहा है। तो ये रोपड़ की क्या स्थिति है वो हमने आपको बताई, वोटर संख्या आपको बताई, कौन कौन चुनावी मैदान में है उसके बारे में आपने जाना, इश्यूज क्या हैं, मुद्दे क्या हैं उसके बारे में जाना। तो चलिए सफर शुरू करते हैं, जनता के सवाल और नेताओं के जवाब। पहले ढेर साहब से ही शुरू करते हैं। ढेर साहब, अगर कांग्रेस को वापस यहां पर जनता चुनकर भेजती है तो आपके पास क्या दावे हैं, क्या वादे हैं, क्या आप इस जनता के लिए करना चाहेंगे, क्यों जनता आपको मौका दे? पहले तो ये बात है कि पंजाब में जो बेरोजगारी है, नौजवान आज 45 लाख के आसपास पंजाब में बेरोजगार है। उसके रोजगार के लिए जो कांग्रेस पार्टी है साधन मुहैया कराएगी और उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाएगी। दूसरा हमारे पास मुद्दा है विकास का। पंजाब के पिछले साल में पंजाब का विकास तो नहीं है, विनाश जरूर हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है जो पंजाब का विकास है
वो भी 100% होए, और जो जिम्मेदार है, किसान है, मजदूर है, जो उसके इंटरेस्ट है, जो उसकी दिलचस्पी है, उसका ध्यान रखा जाए। मेडिकल जो है लोगों को एड वो भी मिले, और एजुकेशन है जो वो भी बच्चों को मिले जो गरीबी है। एजुकेशन, मेडिकल, विकास, ये मुद्दे हैं। पीपीपी के पास क्या एजेंडा है? आपकी नई पार्टी है, क्या ऐसा आप अलग लेकर आए हैं कि जनता आपको चुने? पीपीपी का सबसे पहला एजेंडा ये है कि जो करप्शन जो सिस्टम में इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है, वो करप्शन को बंद करना पड़ेगा, और किसी भी देश या सूबे की कामयाबी के लिए वहां का जो नौजवान है, जो बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे होने चाहिए। और सेकंड जो पीपीपी का एजेंडा है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ का है, ये यहां बिल्कुल खत्म हो गया है जी। और जब तक कोई यूथ एजुकेटेड नहीं होगा। जब ये आप बात करते हैं पीपीपी, तो इस पे आरोप आप पर ये भी आता है कि 4.5 साल तक आपके नेता सरकार में रहे हैं, तब वो क्या कर रहे थे कि उनको अभी याद आई 6 महीने पहले कि क्यों ना अलग पार्टी बना ली जाए? वैसे तो पार्टी उन्होंने नहीं बनाई, पार्टी पंजाब के लोगों ने बनाई है। और जब कोई इंसान अपनी सूझबूझ से काम करता है तो उम्मीद से करता है। और पीपीपी के जो प्रधान है मनप्रीत सिंह बादल, वो आज से 1.25 साल पहले अक्टूबर 13, 2010 को अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया था, और तब तक वो लगातार कोशिश कर रहे थे खजाना मंत्री के जब वो पद पे थे कि पंजाब में बहुत बड़ी समस्या की यहाँ रिसोर्सेज का बहुत क्रंच है, और वो इस कारण है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, और वो कोशिश कर रहे थे कि उसको कम किया जाए। और डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उन्होंने अलाउ करवा ली थी, वो उसमें कामयाब हो गए थे, पर जब उनको रोका गया, जब वो चीज पूरी नहीं की गई, तो उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया कोशिश करके। मतलब आप बच्चे तो है नहीं कि पहले दिन ही किसी ने मना किया और आप घर बैठ जाओ। बिल्कुल, ये नई पार्टी, नया एजेंडा, जरूर जनता से भी हम जानेंगे कि कितनी वो सहमत है। लेकिन उससे पहले बीएसपी के अजीत सिंह भैणी साहब, क्या आपका एजेंडा है? क्या आप रोपड़ की जनता को दे सकते हैं अगर रोपड़ की जनता आपको चुनकर भेजे? पहले तो जो रोपड़ विधानसभा है, हर पक्ष से पछड़ा हुआ क्षेत्र है, किसी भी पार्टी ने इसके डेवलपमेंट के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, और इसके क्षेत्र में बेरोजगारी है और अनपढ़ता है जी। और इस क्षेत्र में अच्छा स्कूल और सेहत सेवाओं का बहुत बुरा हाल है जी। और ना ही कोई इंडस्ट्री है। इसलिए हम चाहेंगे कि इंडस्ट्री लगाएं और बेरोजगारों को रोजगार मिले। और सबसे पहले ये चाहेंगे कि बैकलॉग जो रिजर्वेशन एक्ट बना के बैकलॉग बने, बैकलॉग पूरा हो, इसके तरफ भी ध्यान दिया जाएगा जी। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर हमारी लोग हमारे को जनादेश देते हैं जी 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 पंजाब में हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है जी। तो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके हम पछड़े वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको बनती हिस्सेदारी। रिजर्वेशन और विकास, ये बीएसपी का मुद्दा है। हजूरा सिंह जी, आपकी पार्टी नहीं है और शायद बहुत कम एग्जिस्ट करती है, आपने जो कैंडिडेट दिखाए वो भी बहुत कम है, लेकिन आप क्या दे सकते हैं ऐसा प्रदेश को? क्यों जनता आपको चुने? सबसे पहले तो हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं है। 2008 में ये नेशनल लेवल पे रजिस्टर। ये सवाल अपने आप में ही खड़ा हो जाता है कि चुनाव से पहले क्यों पार्टी नहीं बनाई जाती? नहीं, चुनाव से पहले ही ये कह लीजिए बनी है, क्योंकि हमने बाकी पार्टियों के साथ मिलकर बहुत कोशिश की, जो काम करना हम चाहते थे, तो ना हुई तो हमने देखा कि हमको पार्टी बनानी पड़ेगी। आपने हमने सभी पार्टियों से हम हर वक्त बात करते रहते थे जी। ये इस पार्टी में क्या कोशिश की रोपड़ की जनता के लिए? आपने अब तक क्या कोशिश की? ज्यादातर लोग इस पार्टी में पढ़े लिखे हैं जी, और उनके जो मेन उनको जीवन में प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जो रिजर्वेशन का मुद्दा मेन हमने लिया है जी। वो रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन वो गरीब को होनी चाहिए जी, जात के आधार पे नहीं होनी चाहिए जी, जी, जी। जो हमने यही मेन मुद्दा लेकर चले हैं। तो जो गरीब है उसको रिजर्वेशन दो, वो किसी भी जात का हो जी, जी, जी। और उसको रिजर्वेशन भी जो देनी चाहिए तो उसकी माली सहायता करो, उसको एजुकेशन दो, मेडिकल फैसिलिटीज दो और उसको बराबर बाकी लेके आओ। लेकिन उसके बाद जब वो फील्ड में आ जाते हैं तो वहां पे रिजर्वेशन जो है एक लेवल पे देने के बाद बंद कर दो। आगे जो है वो जात के आधार पर आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन ना दिया जाए। मुकेश, क्या कहती है जनता? क्या चाहती है? किसके दावों में उनको दम नजर आता है? बिल्कुल नरेंद्र, आज जिस तरीके के कैंडिडेट्स हमारे साथ में आए हैं, इसमें बड़ी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन भी है और वो पार्टीज भी हैं जो इसी इलेक्शन में उभरी हैं। वैसे जैसे पंजाब के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर हमेशा 5 साल के बाद चेंज का माहौल रहा है, लेकिन इस बार जो बड़ी पार्टियां हैं जिनमें हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को इस बार जो बागी हैं उनको जिनको टिकट नहीं मिली उनको काफी बड़ा खतरा सता रहा है। और वहीं पर श्रोमणी अकाली दल और भाजपा गठबंधन में सेंध लगाने के लिए मनप्रीत बादल की जो पार्टी है
पंजाब पीपल पार्टी ये काफी नुकसान पहुंचा सकती है और बाकी लोग भी चुनाव मैदान में हैं। कुछ सोशल कॉज के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं उनसे हम आपकी बात करवाते हैं जी। आपका नाम क्या है और आप अगर खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। माई सेल्फ SS मनकू, आर्टिजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब का प्रधान हूं मैं। अभी आप पूछना जो चाहते हैं पूछिए। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हैं या नहीं आ पाए हैं किसी वजह से चुनाव प्रचार के कारण, जो वोट आप देंगे उसके लिए सोच क्या रहेगी आपकी? सोच, जहां तक सोच का सवाल है, हर वोटर का यही सोचने का एक नजरिया है कि जो वोटर की अपनी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं या जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रख के हर वोटर अपने उम्मीदवार से ये उम्मीद करता है कि वो डेवलपमेंट की साइड और जो भी लोकल डिमांड्स हैं उन लोगों की, क्या उन डिमांड्स, स्पेसिफिक पॉइंट पूछिए, किससे पूछना चाहते हैं, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड, हाँ, बेसिकली अगर हम रोपड़ शहर की बात करें तो रोपड़ शहर के बीच में आज की डेट में इसको रूपनगर का नाम दिया जाता है, बट जहां तक इसका रूप है, जो देखने वाला रूप है, मेरा ख्याल आज प्रेस रूबरू है पब्लिक के, आपने भी शहर में से निकल के देखा है। रूपनगर का जैसा नाम है वैसा वास्तविक तौर पे नहीं है। ढेर साहब आपसे जवाब चाहेंगे। रूप बिगड़ा हुआ है, आपकी सरकार भी रही है 5 साल। जब भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसमें जो म्यूनिसिपल कमेटी हमारी कांग्रेस की बनी है, हमारा तालमेल MLA और MP और प्रधान और MC का रहा है। जब भी जहां पर अकाली दल और भाजपा की सरकार बनी हुई है, इनका आपस में कभी भी कोई तालमेल नहीं बना। जब कांग्रेस की सरकार आई है, रूपनगर का बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। जहां हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी बैठे हैं मिस्टर वाही, इनकी टेन्योर में भी जहां पर विकास हुआ था, और जब इनकी सरकार आई है, इनका जो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वाला चीफ है और जो म्यूनिसिपल कमेटी वाला चीफ है, इनमें आपस में तालमेल कभी नहीं बना। चलिए, सुधार की बात, विकास की बात आप भी करते हैं, PPP भी करती है, लेकिन क्या फर्क है और किसका एजेंडा जनता को पसंद आएगा? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, चर्चा जारी है।